जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते साथियों, आज बात कर लेते हैं पति की तरक्की की। यदि आपके घर में आपके हस्बैंड को धन संबंधित बहुत परेशानी चल रही है, व्यवसाय संबंधित बहुत परेशानी चल रही है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, दिन प्रतिदिन उनके कामों में जो कार्य हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उनमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, अधूरे रह जाते हैं, नुकसान हो जाता है, कर्जा हो जाता है। इस तरह की अगर अनेक समस्याएं आपके हस्बैंड के साथ, आपके पति के साथ चल रहे हैं, तो आपके पति करें ना करें, आप अगर ये जो मैं आपको एक बहुत जबरदस्त वाली चीज बता रही हूँ, केले में बांधने के लिए, केले के वृक्ष में बांधने के लिए यदि आप उस कार्य को कर लेती हैं तो निश्चित आपके पति का भाग्य उदय हो जाएगा और आपके पति की तरक्की होने लगेगी। तो आज की वीडियो में हम ऐसा क्या करें, महिलाएं ऐसा क्या करें कि पति का भाग्य उदय हो और उनकी तरक्की हो, यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके घर में जेंट्स, जो भी आपके पति हैं, ये कार्य आप अपने पति के लिए ही करें तो ज्यादा उचित रहेगा। आपके पति हैं, आप अपने पति के लिए करिए। अगर आपके भाई की प्रॉब्लम है तो आपकी भाभी कर ले, अगर आपके बहनोई की प्रॉब्लम है तो आपकी बहन कर ले, है ना। अगर आपके फादर के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपकी मदर कर ले। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से करना है। आप इस कार्य को अपने भाई के लिए या अपने पिता के लिए नहीं कर सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार का दिन होना चाहिए। कहते हैं जो गुरु ग्रह है वो धन का प्रतीक है, यानी कि गुरुदेव, गुरु बृहस्पति देव, भगवान श्री हरि विष्णु धन के दाता है और आपसी संबंधों के दाता है, पति पत्नी के प्रेम के दाता है, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के दाता है। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और उच्च का होता है, उनको धन की कमी नहीं होती और उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। उनके संबंध जो है वो हस्बैंड वाइफ के बहुत बढ़िया रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है और आपका पति की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि उनका कार्य नहीं चल रहा, कोई भी किसी से भी रिलेटेड कहो कि उनका भाग्य उनका साथ ही नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा अगर संभव हो तो गुरुवार के व्रत कर लेने चाहिए। गुरुवार के व्रत न भी कर पाए तो गुरुवार के गुरुवार आपको पूजा करनी चाहिए केले के वृक्ष की। आपके घर में है केले का छोटा सा पौधा, मैंने बताया हुआ है घर की किस दिशा में लगाया जाता है, तो आपको घर में आपके है तो आप उसकी पूजा करें, नहीं है तो आप जरूर लगा लें। और एक केले का जो पौधा है वो आपको सार्वजनिक तौर पर बने हुए मंदिर में भी जरूर लगवा देना चाहिए। गुरुवार के दिन आपके वार्डरोब में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के कपड़े होने चाहिए। आपके हस्बैंड और कुछ माने ना माने, कुछ करें या ना करें, उनका हाथ लगवाकर जल दीजिएगा। अभी विधि बताऊंगी, लेकिन आप उनके वार्डरोब में येलो कलर की शर्ट जरूर रखिए। देखिए हल्का पीला कलर जो होता है वो हर एज ग्रुप के पुरुषों पर अच्छा लगता है। किसी भी एज ग्रुप के जेंट्स पहने तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो उस कलर की आपको एक दो शर्ट उनके लिए लेकर जरूर से जरूर रख लेनी है। पैंट वो किसी भी कलर की पहन सकते हैं, ठीक है। पीले रंग का रुमाल उनके जेब में जरूर रख देना है। गुरुवार के गुरुवार आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, ठीक है। तिल के तेल का दीपक, ऐसे आप गुरुवार की जो भी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, वो करते रहिएगा। जल बता रही हूँ किस तरह से लेना है। उस जल में अपने हस्बैंड का हाथ लगवा लीजिएगा लोटे में, अगर वो पूजा आपके साथ नहीं कर सकते हैं तो, ठीक है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र का आपको जाप करना है। एक पीला धागा लेना है, पीला धागा नहीं मिलेगा तो आपको सफेद कच्चे सूत का धागा लेना है, हल्दी में उसको रंग लेना, गंगा जल और हल्दी युक्त करके पीला धागा बना लेना और उसको सुखा लेना। पहले से भी इस कार्य को आप कर सकती हैं। गुरुवार के दिन आपको अपने घर के जो गमला लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उसमें भी इत्मीनान से आप पूजा करिए, नहीं तो मंदिर में जाकर करिए। जैसे भी आपका की व्यवस्था बने वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। आपने वो जल अपने हस्बैंड का हाथ लगवाकर केले की जड़ में अर्पित करना है। जो धागा आपने तैयार करा है उसको अपने राइट हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखकर उसको मैनिफेस्ट करेंगे। और जो भी आपके पति के कार्यों में रुकावट आ रही है, उनका भाग्य साथ नहीं देता, जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं वो कार्य बंद हो जाता है, वो कार्य चलता नहीं है, उस कार्य को लेकर उनके ऊपर कर्जा हो जाता है, लोग उनका पैसा मारकर चले जाते हैं, व्यापार में उनकी तरक्की नहीं हो रही, व्यापार उनका चल नहीं रहा, तो जो भी, और उसमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। नौकरी उनकी लग तो गई लेकिन प्रमोशन नहीं हो रहा है। नौकरी में जहाँ नौकरी करते हैं वहां बॉस के साथ अनबन रहती है, कलीग्स के साथ अनबन रहती है, नौकरी बार 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 छोड़नी पड़ती है। जो भी परेशानी है वो आप उसको धागे को हाथ में लेकर वो प्रॉब्लम आप बोलेंगी, उसके पश्चात उस धागे को आप केले वृक्ष के तने में बांध देंगी, भगवान का नाम लेते हुए कि अब ये जो परेशानी हमारी है
हमारे जीवन की परेशानी है प्रभु, ये अब आपको समर्पित है। इसका सोल्यूशन, इसका हल केवल आपके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इस भावना के साथ वो धागा आप वहां पर बांध देंगे। 21 दिन लगातार पीरियड में आपको ये कार्य नहीं करना, सूतक पातक में ये कार्य आपको नहीं करना है। तो 21 दिन लगातार आपको जल देना है केले के वृक्ष में, ठीक है। वही मैंने बोला, थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी डाल के प्रतिदिन आपको जल देना है। 1 तिल के तेल का दिया लगाना है और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र का असंख्य बार आपको बिना किसी गिनती के आपको जाप करना है। और साथ ही साथ केले के वृक्ष की जब पूजा कर ले तो उसके पश्चात आपको वहां पर जहां आपने जल चढ़ाया वहां की मिट्टी जरा सी आपको ले लेनी है और वो अगर आप अपने पति के मस्तक पर लगा दें तो मैं आपको क्या ही बोलूं। ठीक है, दरअसल क्या है, जरूरी नहीं कि आप मिट्टी लें, मिट्टी के ऊपर जो जल होता है बस हल्का सा इम्प्रेशन आ जाए और उसको इस तरह से कर यहाँ जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, ये जो भाग्य का चक्र है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लगा दें। वो दिखेगा नहीं किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन पति का भाग्य उदय कर देगा। कर देखना, अपने भी लगाइए, पति के भी लगाइए। आप इस कार्य को, ये इतना आसान कार्य है, इसको करिए। केला खाना बंद कर दीजिए, केले का दान करना शुरू करिए। कम से कम 21 दिन तो बिल्कुल मत खाइए। गुरुवार के दिन केला नहीं खाना, बाकी दिन आप खा सकते हो। केले का दान करें, पति को भी बोले गुरुवार के दिन केला नहीं करना, तो वो भी केला नहीं खाएंगे। बाकी केले का दान उनका हाथ लगवा के कर दीजिए, जल उनका हाथ लगवा के चढ़वा दीजिए। जो भी वो धागा मैंने बनाने के लिए बताया, अद्भुत धागा है। अगर आपके हस्बैंड उसमें अपना हाथ लगा दे तो बस मैं आपको क्या ही बोलूं, समझ लो काम हो गया इस तरह से। क्योंकि देखिए, पति जो है, पुरुष वर्ग जो है, शायद इन चीजों को कम मानते हो, शायद इन चीजों को करने का उनके पास समय ना हो, या उनका इनमें कोई विश्वास ना हो। और ये सारी चीजें विश्वास के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके मन में कितना विश्वास है इस कार्य के प्रति। अब ये देखिए, घर के, आपसे कहीं घर से बाहर नहीं जाना, कोई व्यवस्था नहीं करनी, केवल इतना सा काम है। इतना सा काम करने से अगर आपके पति का भाग्य उदय होता है तो उसमें नुकसान ही क्या है। कर देखिए, रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100% मिलेंगे और आपके पति का भाग्य उदय हो जाएगा, उनकी तरक्की होगी, उनकी उन्नति होगी, उनका और आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण या जय श्री राम कुछ भी लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद